नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोबल आईटीएन पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं। अक्टूबर 2021 तक 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 14 से 15 अमेंडमेंट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, या कहें कि इन्हीं 14-15 अमेंडमेंट से 99% एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। जब पेपर का लेवल एनालिसिस किया जाता है तो अमेंडमेंट के क्वेश्चन को ईजी लेवल की कैटेगरी में डाला जाता है। उसका रीज़न है कि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। ये वीडियो एमसीक्यू के फॉर्मेट में होने वाला है और इसके सारे ऑप्शन मैंने ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि जो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हर क्वेश्चन में बार बार डिस्कस किया जाए, ताकि वीडियो कंप्लीट होने तक आपको सारे अमेंडमेंट्स याद हो जाएं। और इस टॉपिक की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी वो मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम प्रेम्बल की बात करते हैं तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोज किया था और इसमें आज तक एक बार चेंज हुआ है। मतलब इसमें आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, जिस अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड ऐड करे गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये बेसिकली 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976, जो कि हमारा प्रेम्बल में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, हम उन्हें यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग जो हुई थी हमारी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946, जिसके हेड थे सचिदानंद सिन्हा। ये हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, जो कि सेकंड मीटिंग में चेंज होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए थे। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मीटिंग 2 दिन बाद ही हुई थी 11 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट प्रेसिडेंट रहे थे जब तक कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रही थी। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बाद आती है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी से एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें कितने मेंबर्स थे। इसमें टोटल मिला के 7 मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, तो उसकी डेट होने वाली है 26 नवंबर 1949। विच वर्ड इज नॉट इंसर्टेड इन प्रेम्बल थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ये तीनों वर्ड हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड करे गए थे। डिग्निटी ऐसा वर्ड है जो उसमें ऐड नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बाई विच अमेंडमेंट एक्ट। इसका आंसर होने वाला है 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। इस एक्ट के थ्रू सिक्किम को हमारा एक इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था और इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आंसर है 46th अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये वो ड्यूरेशन था जब हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इन्होंने अपनी पावर बढ़ाने के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट करे थे, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोले जाने लगा था बाद में। दी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 डील्स विद पंचायती राज, नगर पालिकाज, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, मिनिमम एज फॉर मैरिज। इसका आंसर है पंचायती राज। पंचायती राज हमारा 11th शेड्यूल में आता है। म्यूनसिपैलिटीज़ हमारा 12th शेड्यूल में आता है। 11th शेड्यूल हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड हुआ और हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड हुआ है। अगर हम बात करें टोटल मिला के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली बना था तो उसमें 8 शेड्यूल थे, लेकिन 4 शेड्यूल को बाद में ऐड किया गया है और आज की डेट में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। 9 शेड्यूल जो हमारा ऐड किया गया था वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, जिसे लैंड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, और 10th शेड्यूल जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। अगर 11th शेड्यूल की बात करें तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पार्ट 9 में पंचायती राज को रखा गया, और 12th शेड्यूल की बात करें तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज। द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन। अगर हम बात करें आर्टिकल कौन सा है जो हमें अमेंडमेंट की पावर देता है, तो आर्टिकल 243 आपको पता ही होगा, ये पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 343 आपको बताता है हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 352 हमें बताता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। हमारा आर्टिकल 368 बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। The minimum age of voting in India was lowered from 21 years to 18 years by the Amendment Act। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो एक एक करके हम फिर से ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हमारा आया था, इसमें हमने 9 शेड्यूल की एंट्री हुई थी। टोटल इनिशियली जो थे हमारे 8 शेड्यूल थे। 9 शेड्यूल 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, जिसमें हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की। 36 अमेंडमेंट एक्ट हमें बताता है स्टेट का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। 61st जो हमारा अमेंडमेंट है वो बताता है हमारा 21 ईयर्स से 18 ईयर्स किया गई थी हमारी वोटिंग की एज। और 69th अमेंडमेंट हमें बताता है दिल्ली को हमने एनसीटी में डाला था, मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया था दिल्ली को। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड ट्रांसफर्ड टू द लीगल राइट बाय द अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट की जैसे हम बात कर रहे थे 9 शेड्यूल था फर्स्ट में, 1951 की बात है, लैंड रिफॉर्म के लिए 9 शेड्यूल लाया गया था। 42nd की बात करें, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 1976 में आया था ये। इसमें 42nd में हमारा प्रेम्बल में चेंज किए गए थे, आज तक एक ही बार प्रेम्बल में चेंज हुआ है। 3 वर्ड ऐड करे गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज जो 4th ए में है वो भी 42nd अमेंडमेंट में आई थी। 44th अमेंडमेंट की बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी को हमने 1978 में फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट या फिर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया गया था। और इसी अमेंडमेंट में 44th अमेंडमेंट में ही हमें 20 और 21 जो हमारे आर्टिकल थे वो कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, ये भी बोला गया था। और नेशनल इमरजेंसी हमारी सिंपल मेजॉरिटी से ना कि बल्कि स्पेशल मेजॉरिटी से लगाई जाएगी, ये डिसाइड किया गया था। अगर बात करें हम 86th अमेंडमेंट की, तो 86th अमेंडमेंट हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 है, जिसके थ्रू हमें 21 ए में फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं एजुकेशन के। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें एंटी डिफेक्शन प्रोविजन की, तो एंटी डिफेक्शन प्रोविजन हमारा 10th शेड्यूल में आता है। जैसे कि आपको पता है हमारा 10th शेड्यूल जो ऐड किया गया था वो ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट में। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें बार बार रिपीट करने से याद हो जाएं। 36th अमेंडमेंट में हमें सिक्किम को स्टेट का दर्जा दिया गया था। 61st अमेंडमेंट में वोटिंग एज को 21 ईयर से करके 18 ईयर कर दिया गया था। 69th में दिल्ली को एनसीटी की कैटेगरी में डाला गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी की। क्वेश्चन 10th की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 जो था 86th अमेंडमेंट था। बाकी ऑप्शन फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 61st हमारा था वोटिंग एज कम हो गई थी, 21 ईयर्स 18 ईयर हो गई थी। 69th अमेंडमेंट हमारा दिल्ली को एनसीटी कैटेगरी में डाला गया था। 73rd अमेंडमेंट हमारा 11 शेड्यूल था पंचायती राज 1992 में। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट दिल्ली हैज़ बिकम नेशनल कैपिटल रीजन या फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी। 69th अमेंडमेंट है हमारा जिसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया था। 61st अमेंडमेंट में हमारी वोटिंग एज 21 से 18 ईयर कर दी गई थी। 73rd अमेंडमेंट 1992 में हमारा 11th शेड्यूल ऐड हुआ था जो कि था पंचायती राज। और 74th अमेंडमेंट 1992 में हमारा 12th शेड्यूल ऐड किया गया था जो कि था म्यूनसिपैलिटीज। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई, अभी हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो इसको आपको अच्छे से पता होगा। 9th शेड्यूल हमारा सबसे पहला अमेंडमेंट जो हुआ था उसकी 1951 में उसके थ्रू ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल हमारा लैंड रिफॉर्म की बात करता है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट से हमारा 10th शेड्यूल आया था जो कि हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट हमारा आया 1992 में जो हमारा डील करता है पंचायती राज से। 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा 1992 में जो हमारा डील करता है म्यूनसिपैलिटीज से। 52nd अमेंडमेंट जो हमारा है वो आया था 1985 में। 10th शेड्यूल की बात हो रही है, 10th शेड्यूल हमारा आया था 52nd अमेंडमेंट 1985। फर्स्ट अमेंडमेंट जो था हमारा 9th शेड्यूल का था जो कि था हमारा लैंड रिफॉर्म का। 73rd अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज, 74th अमेंडमेंट 1992 में म्यूनसिपैलिटीज। 11th शेड्यूल हमारा 73rd अमेंडमेंट था। 12th शेड्यूल हमारा जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है वो हमारा 74th अमेंडमेंट 1992 था। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017 डील्स विद, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आज की डेट में। जीएसटी जो आया था हमारा वो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 की बात करें तो वो डील करता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 डील करता है हमारा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो कि जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 10% का रिजर्वेशन है। और जो हमारा 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 है वो डील करता है रिमूवल ऑफ रिजर्व्ड सीट्स
फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ये हाल फिलहाल में हुआ 2020 में, जनवरी का अमेंडमेंट है, तो बहुत बार क्वेश्चन इससे आया हुआ है, इसे अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। आखिरी के 101 से लेकर 104 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इन पार्ट 4 ए बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें हमारी बहुत सारे चेंजेस आए थे, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी में हमारे प्रेम्बल में पहली बार चेंज हुए थे और आखिरी बार, उसके बाद कभी प्रेम्बल में कोई चेंज नहीं हुआ है। 3 वर्ड ऐड करे गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आई थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखा है, बार बार मैंने ऑप्शंस को डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अब सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस छोटे छोटे जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।